भूखी भेड़िया अचानक आगे बढ़कर खाना छीनने की कोशिश करती है। अपने शिकार की रक्षा कर रही ध्रुवीय भालू पोलर बियर तुरंत गुस्से से भड़क उठती है और पूरे वेग से भेड़िए पर टूट पड़ती है। उसका विशाल शरीर भेड़िए को बर्फ पर दबोच लेता है और दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई की आवाज पास में मौजूद छोटे ध्रुवीय भालू के बच्चे तक पहुंच जाती है। इसी बीच दूर खड़ा भेड़ियों का झुंड मौके का फायदा उठाने के लिए तेजी से वहां पहुंचता है। जब ध्रुवीय भालू एक भेड़िए से लड़ने में व्यस्त होती है, तब बाकी भेड़िए शिकार के पास पहुंचकर उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। बर्फीले मैदान में ध्रुवीय भालू अपनी ताकत और विशाल आकार के दम पर भेड़िए पर पूरी तरह हावी हो जाती है। कुछ ही पलों में भेड़िया बुरी तरह परास्त होकर जमीन पर गिर पड़ता है। लड़ाई जीतने के बाद ध्रुवीय भालू तुरंत अपने शिकार की ओर दौड़ती है और अपनी दमदार मौजूदगी से पूरे भेड़ियों के झुंड को तितर बितर कर देती है। भेड़िए उसकी ताकत से डरकर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और दूर खड़े होकर मौका तलाशने लगते हैं। तभी चालाक भेड़िए एक मौका देखकर ध्रुवीय भालू के नन्हे बच्चे को उठा लेते हैं और उसे लेकर भाग निकलते हैं। जैसे ही मां को अपने बच्चे के खतरे में होने का एहसास होता है, वह क्रोध से भर उठती है। मातृत्व की भावना उसे किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रेरित करती है। वह शिकार को छोड़कर पूरी ताकत से भेड़ियों के पीछे दौड़ पड़ती है। आगे भेड़ियों का झुंड जान बचाकर भाग रहा होता है और पीछे ध्रुवीय भालू उनका पीछा कर रही होती है। बर्फीले तूफान के बीच यह जीवन और मृत्यु की एक रोमांचक दौड़ बन जाती है। अपनी जबरदस्त रफ्तार और शक्ति के दम पर ध्रुवीय भालू जल्दी उस भेड़िए तक पहुंच जाती है जिसने उसके बच्चे को पकड़ा हुआ था। एक जोरदार छलांग लगाकर वह भेड़िए को जमीन पर गिरा देती है। उसके तेज पंजे और खतरनाक दांत भेड़िए पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही क्षणों में भेड़िया पूरी तरह निढाल होकर बर्फ पर गिर जाता है। इसके बाद ध्रुवीय भालू बेहद सावधानी से अपने डरे हुए बच्चे को उठाती है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। दूर खड़े भेड़िए उसकी ताकत और क्रोध को देखकर सहम जाते हैं। कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। इस कठोर और निर्दयी बर्फीली दुनिया में ध्रुवीय भालू सिर्फ एक शक्तिशाली शिकारी ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए हर सीमा